अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करने जा रहे हैं। मेडिसिन का नाम है इंड्रॉप डी। इंड्रॉप डी क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये क्या है, किस चीज़ से फार्मेसी फार्माकोलॉजी में कहाँ से ताल्लुक़ रखती है और इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं, क्या क्या यूजेस हैं, किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है, किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है इसको, और इसको आपने किस तरह से और कब कब इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना, और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या क्या बुरे नुकसानात भी आपको हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है इंड्रॉप डी। इंड्रॉप डी है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट में या काफ़ी आपने सुना भी होगा कि वाइटामिन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। बहुत से वाइटामिन्स जो हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं, कुछ हमने बाहर से लेने होते हैं। ठीक है, तो वाइटामिन और मिनरल्स जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो नेग्लिगेट, मतलब कि इसको सबसे ज़्यादा हम लेते ही नहीं हैं, इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत से मसाइल जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इसी तरह के एक वाइटामिन की बात करेंगे जो कि है विटामिन डी। विटामिन D3। विटामिन डी ज़्यादातर जो है ना वो आपको सनलाइट से मिलता है। ठीक है, जो विटामिन है ना ये वाहिद विटामिन होता है जो कि आपको नेचर देती है, सूरज देता है, सनलाइट देती है। ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग की सुबह का जो टाइम होता है 12 से पहले पहले, वो बहुत बेस्ट टाइम होता है विटामिन डी लेने का सूरज से। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इंड्रॉप डी है क्या। तो ये भी एक किस्म का विटामिन की ही टाइप है, विटामिन D3 है, जो कि आपको इंजेक्शन की फॉर्म में, दवाई की फॉर्म में मिल जाता है। किसी भी आम मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। ज़्यादा सस्ता, महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। तकरीबन आपको 90 या 100 रुपये में आई थिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। तो इसके जो यूजेस हैं और ये किन लोगों को इस्तेमाल करवाया जाता है, तो इसके अगर मैं इस्तेमालात की बात करूँ तो वो हैं, सबसे पहले ऐसे लोग जिनको बोन्स का इशू होता है, जिनकी बोन के मसाइल, हड्डी का मसला होता है, जिनकी हड्डी जो है ना वो सॉफ्टनिंग हो जाती है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो जाती है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है उनको। अब ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एक ही तरह की बीमारी होती है, लेकिन ये बड़ों में इनको ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में इसको रिकेट्स कह देते हैं, जिसमें बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, फ्रैक्चर इजीली हो जाता है, बोन बहुत कमज़ोर हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि छोटे बच्चों को वो धूप लगाने का लोग कहते हैं, तो उसमें एक ये भी बेनिफिट होता है कि आपको विटामिन डी भी मिल जाता है, जिससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन D3 जो है ना वो इस तरह का काम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, हड्डियों को एक शेप देता है, फ्रैक्चर से बचाता है, उनकी मजबूती पे काम करता है, सपोर्ट देता है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे भी थोड़ा बहुत काम कर देता है। ये आपको फ्रेश रखता है, आपका मूड बेटर करने में हेल्प करता है, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसमें भी इसका काफ़ी काम है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन और अपने आप को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कम मिकदार में, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं और इस्तेमालात की बात करूँ तो ये इसका जो है ना कैल्शियम को जज़ब होने में हमारे जिस्म में मदद देता है। अगर आप कैल्शियम लेते रहेंगे खाली तो आपका कैल्शियम का कोई लेने का कोई फ़ायदा, आपको पता ही है कैल्शियम भी हड्डियों को मजबूत करते हैं। कैल्शियम हड्डियों और दांतों, नाखन, ये इन सब के लिए काफ़ी अहम है। लेकिन अगर आप कैल्शियम अकेला लेते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साथ आपको विटामिन D3 या विटामिन डी लेना पड़ेगा। वही आपके कैल्शियम को अच्छे से हमारे जिस्म में जज़ब होने की या हज़म होने की जो है ना वो ताकत देता है। ठीक है, तो ये भी इसका बड़ा अहम काम है। हाइपोथायराइडिज्म के जो मरीज़ होते हैं उनको भी दिया जाता है। इसके अलावा आपने इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोशिश करनी है बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी अब क्या कंडीशन है, आपको कितना विटामिन डी चाहिए, कब कब चाहिए, ये आपको डॉक्टर ही डिसाइड करके बताएगा आपकी कंडीशंस के हिसाब से। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी जर्नल। अगर मैं एक डोज की बात करूं, जर्नल से एक जो नॉर्मली रिकमेंडेड होती हैं, तो उसमें ये है कि आप महीने में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कम से कम ही इस्तेमाल करें चीज़ों को, प्रॉपर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को ही फॉलो करें। इसको आप दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा है लोगों के लिए, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको हड्डियों और पट्ठों के बहुत से मसले रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बुरे असरात भी हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं और किन लोगों को ये नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे लोग जो प्रेगनेंसी में हैं ख़ास तौर पे, या फिर जो कंसीव कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो गुर्दे या लिवर या जिगर इस तरह के किसी भी बीमारी में मतलब है ना मुब्तला है, या फिर वो प्रेगनेंसी में है, तो आपने कोशिश करनी है विटामिन डी ही नहीं बल्कि कोई भी चीज़ आपने खुद से नहीं लेना होता, क्योंकि कुछ नॉर्मल सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कोई भी इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई आम सी मेडिसिन भी यूज़ कर लेते हैं तो उसका कोई बुरा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सारी कंडीशंस में डॉक्टर को बताए बगैर कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसके जनरल से साइड इफ़ेक्ट्स जो हर बंदे को हो भी सकते हैं। अगर तो आप इसको पीते हैं तो हो सकता है कि आपको स्टमक में थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको एक अजीब सी गर्मी या इस तरह की आपको एक हीट सी फील हो सकती है बॉडी के अंदर, एक जिसको हम थोड़ा सा इरिटेशन टाइप कंडीशन कह सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको अगर इसको लगवाते हैं, ये आईएम की फॉर्म में भी लगता है मसल में। आईएम मींस के मस्कुलर इंट्रामस्कुलर जो पट्टा में लगता है इंजेक्शन, उसके में फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हैं। तो वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो आपको डॉक्टर गाइड कर देगा कि आपको किस तरह से चाहिए और आपकी क्या कंडीशन है। तो अगर आप इस तरह से लेते हैं तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जनरल साइड इफ़ेक्ट्स, तो आपको उस जगह पे थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत जो है ना वहाँ पे ख़ारिश सी महसूस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो अदरवाइज़ ऐसा कोई और मसला नहीं होगा, कुछ ही 2-4 दिनों में वो ठीक हो जाता है आइसिंग करने से। अच्छा, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें उन लोगों के साथ जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत हो। और सबसे अहम बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दवाइयाँ आपने खुद से नहीं लेनी है। इस तरह की वीडियोज़ जो भी बनाता है ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड होती हैं, आपने कुछ भी नहीं खुद से करना होता, डॉक्टर गाइड करता है आपकी कंडीशन को देखते हुए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।